एक जादुई कलश जिसे छूते ही एक बहन के हाथ जलकर राख होने लगे, मगर वही कलश दूसरी बहन के हाथों में अमृत बन गया। आखिर उस कलश में ऐसा क्या राज था? ये कहानी है तिलिस्मी घाटी की, जहां पेड़ों पर सोने के सेब उगते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने की कीमत है मौत। और रास्ता रोकता है एक ऐसा शेर जो मांस नहीं, इंसान का सच खाता है। क्या सुमेधा अपने गांव को बचाने के लिए अपनी ईमानदारी का सौदा करेगी या शेर का शिकार बन जाएगी? दिल थाम कर देखिए इस जादुई सफर की शुरुआत यहां से। कंचनपुर नाम का एक गांव था जो घने जंगलों और नीली पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक पुरानी झोपड़ी में दो अनाथ बहनें रहती थीं, सुमेधा और रूपल। सुमेधा सुबह 4 बजे उठती, जंगल से लकड़ियां बीनती, गांव के वैद्य जी के यहां जड़ी बूटियां पीसने का काम करती और जो भी 2 वक्त की रोटी मिलती उसे घर लाती। उसकी जुबान पर हमेशा सच रहता था। गांव वाले कहते थे, अगर सुमेधा ने कहा है कि आज बारिश होगी तो छाता ले लो, क्योंकि उसकी जुबान पर सरस्वती है। दूसरी तरफ रूपल थी। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। वो दिन भर आईने के सामने बैठी रहती और काम से बचने के लिए झूठ बोलती। कभी कहती कि उसके पैर में मोच है, तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाती। वो अक्सर सुमेधा के कमाए पैसों में से कुछ सिक्के चुरा लेती और अपने लिए इत्र या रिबन खरीद लाती। जब सुमेधा पूछती तो रूपल कसम खाकर झूठ बोल देती। दीदी, मैंने नहीं लिया, शायद चूहे ले गए होंगे। सुमेधा सब जानती थी, पर छोटी बहन के प्यार में चुप रह जाती। एक तूफानी रात उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बेहद बूढ़ी और बीमार औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे थे और वो कांप रही थी। रूपल ने दरवाजा खोला और नाक सिकोड़ते हुए कहा, जाओ यहां से, हमारे पास खुद खाने को कम है, तुम्हें क्या दें? और उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सुमेधा ने दौड़कर दरवाजा रोका। उसने बूढ़ी अम्मा को अंदर बुलाया, अपने हिस्से की रोटी खिलाई और उसे अपनी रजाई ओढ़ा दी। रूपल ने गुस्से में कहा, दीदी तुम पागल हो, ये बुढ़िया कोई बीमारी लेकर आई होगी। सुमेधा ने शांत भाव से कहा, रूपल, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। उसकी जगह एक चमकता हुआ ताम्रपत्र रखा था। उस पर लिखा था, कंचनपुर पर भारी अकाल आने वाला है। सिर्फ नीलमणि घाटी का जादुई जल ही गांव को बचा सकता है। उसे वो सब मिलेगा जिसका वो हकदार है। रास्ता जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ से होकर जाता है। उसी दिन गांव के कुएं सूखने लगे। जानवरों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया ने घोषणा की, जो भी नीलमणि जल लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनकर रूपल की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं जल लाऊंगी और इनाम में सोने के सिक्के मांगूंगी। सुमेधा ने सोचा, मुझे गांव को बचाने के लिए जाना होगा। दोनों बहनें जंगल की ओर निकली। रूपल ने सुमेधा से कहा, दीदी तुम धीरे चलती हो, मैं आगे जाकर रास्ता देखती हूँ। और वो तेजी से आगे निकल दी ताकि इनाम पर पहला हक उसका हो। जंगल सामान्य नहीं था, वो भ्रमवन था। रूपल जब आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में एक सोने का पेड़ दिखाई दिया, जिससे सोने के सेब लटक रहे थे। रूपल की आंखें फटी रह गईं। उसने जल लाने का मिशन छोड़ दिया और अपनी झोली में सोने के सेब भरने लगी। जैसे ही उसने सेब तोड़े, पेड़ से एक भयानक आवाज आई। रूपल ने परवाह नहीं की। भारी थैले के साथ वो आगे बढ़ी, लेकिन अब उसके पैर मन भारी हो गए थे। थोड़ी देर बाद सुमेधा उसी रास्ते से गुजरी। उसे भी सोने का पेड़ दिखा। पेड़ ने उसे भी ललचाया। सुमेधा, एक सेब ले लो, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। सुमेधा रुकी, हाथ जोड़ा और बोली, माफ करना वृक्ष देवता, मेरा गांव प्यासा मर रहा है, मेरे लिए ये सोना बेकार है। जैसे ही उसने ये कहा, पेड़ ने उसे रास्ता दे दिया और एक ठंडी हवा ने उसकी थकान मिटा दी। रास्ते के अंत में एक गहरी खाई थी, जिस पर कोई पुल नहीं था। खाई के उस पार एक विशाल शेर बैठा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। वो नीलमणि गुफा का रक्षक था।
रूपल पहले वहां पहुंची थी, लेकिन भारी सोने के सेबों के कारण वो हाफ रही थी। शेर ने गरज कर पूछा, तुम ये जल क्यों चाहती हो? रूपल कांप गई। उसने झूठ बोला, हे वनराज, मैं अपने गांव के मरते हुए बच्चों को बचाना चाहती हूँ। मेरा दिल दया से भरा है। शेर जोर से हंसा। झूठ। तुम्हारी झोली में भरा सोना बता रहा है कि तुम सिर्फ अपने लिए आई हो। तुम आगे नहीं जा सकती। शेर ने जमीन पर पंजा मारा और जमीन फट गई। रूपल का सारा सोना खाई में गिर गया और वो खुद डर के मारे एक कोने में दुबक गई। तभी सुमेधा वहां पहुंची। शेर ने वही सवाल पूछा, तुम ये जल क्यों चाहती हो? सुमेधा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं झुकाई। उसने कहा, वनराज, सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता मैं वापस लौट पाऊंगी या नहीं। मुझे कोई महान नहीं बनना, लेकिन मैंने उस बूढ़ी अम्मा को वचन दिया था। मेरा गांव तड़प रहा है, बस इसीलिए आई हूं। शेर का भयानक चेहरा बदल गया। वो एक दिव्य पुरुष में बदल गया। उसने कहा, तुम्हारा सच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है सुमेधा। ये घाटी सिर्फ निडर और सच्चे लोगों को रास्ता देती है। देवता ने हवा में हाथ लहराया और खाई पर फूलों का एक पुल बन गया। सुमेधा ने रूपल को भी साथ आने का इशारा किया। रूपल शर्मिंदा थी। वो खाली हाथ और सर झुकाए सुमेधा के पीछे चली। गुफा के अंदर नीले रंग का चमकता हुआ झरना बह रहा था, लेकिन वहां एक और शर्त थी। झरने के पास एक तराजू रखा था। आवाज आई, इस जल को ले जाने के लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती त्याग करना होगा। रूपल के पास तो कुछ बचा नहीं था। उसने अपने गले का एक सस्ता सा हार उतारा और तराजू पर रखा। तराजू नहीं हिला। उसने अपने बाल, अपने जूते सब रख दिए। पर सुमेधा ने सोचा, मेरे पास सबसे कीमती क्या है? उसके पास न धन था न गहने। फिर उसे याद आया उसकी ईमानदारी की साख। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की। तराजू नहीं हिला। हे ईश्वर, अगर आज तक मैंने कोई भी पुण्य किया है, कोई भी सच बोला है, तो मैं उसका सारा फल इस जल के बदले त्यागती हूँ। भले ही लोग मुझे भूल जाएं, पर मेरा गांव बच जाए। जैसे ही सुमेधा ने ये वचन लिया, तराजू झुक गया। गुफा रोशनी से भर गई। एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ जो कभी खाली नहीं हो सकता था। जब वे गांव लौटे तो रूपल खाली हाथ थी और सुमेधा के हाथ में वो जादुई कलश था। सुमेधा ने जैसे ही जल की बूंदें कुएं में डाली, सूखा कुआं पानी से लबालब भर गया। बारिश होने लगी। बंजर धरती हरी हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जादुई कलश का एक नियम था। वो सिर्फ उसी के हाथ में रहता था जो सच्चा हो। उस रात रूपल ने सोचा कि अगर वो कलश चुरा ले तो वो अमीर हो सकती है। जब सब सो रहे थे, रूपल ने कलश को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कलश को छुआ, वो कलश तपते हुए लोहे जैसा गर्म हो गया। रूपल चीख पड़ी। उसके हाथ जल गए। शोर सुनकर सुमेधा जागी। उसने देखा रूपल रो रही है। सुमेधा ने बिना कुछ कहे कलश उठाया जो उसके लिए ठंडा था और रूपल के जले हुए हाथों पर उसका पानी लगाया। पानी लगते ही रूपल के घाव भर गए। ये देखकर रूपल का दिल पसीज गया। जिस बहन को उसने हमेशा धोखा दिया, वही उसकी मरहम बनी। रूपल सुमेधा के पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोने के सेब चुने और तुमने मुझे चुना। मैं हार गई। सुमेधा ने उसे गले लगाया और कहा, रूपल, अमीर वो नहीं जिसके संदूक में सोना है। अमीर वो है जिसके दिल में खोट नहीं है। सच का रास्ता कठिन होता है, पर मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। उस दिन के बाद रूपल बदल गई। उसने अपनी सुंदरता का घमंड छोड़ दिया और सुमेधा के साथ मेहनत करने लगी। गांव में अब दोनों बहनों की इज्जत थी। एक की उसकी दया के लिए और दूसरी की उसके सुधार के लिए सीख। झूठ और चालाकी आपको थोड़ी देर के लिए रईस बना सकते हैं, जैसे रूपल को सोने के सेब मिले थे। लेकिन अंत में ईमानदारी ही वो चाबी है जो हर मुश्किल ताले को खोलती है और आपको असली सम्मान दिलाती है।